ज्यादा चिपका मत करो। मैंने उसकी कमर में हाथ डाल रखे थे और लगातार उसकी टी शर्ट के अंदर उसको छू रहा था। मैं तो चिपकूंगा, हक है मेरा। अच्छा, और क्या हक है? मैं उसके होठों के पास जा रहा था और मैंने बहुत धीमे से कहा कि तुम्हें पूरा का पूरा छू सकूं, जैसे कि मैं अपनी बॉडी को छू सकता हूं। ये चेहरा, ये गर्दन, ये उभार, ये कमर, ये जांघें, पूरी की पूरी मेरी। आज किस मूड में हो तुम? जिस मूड में हमेशा रहता हूँ, तुम्हें प्यार करने के। मुझे देर हो रही है, वापस जाना है, मेट्रो बंद हो जाएगी। मेरे पास रुक जाना। मन तो मेरा भी है, लेकिन अब उसके और मेरे होंठ लगभग एक साथ सांस ले रहे थे, जैसे कि हमारे होठों के बीच की हवा के दो टुकड़े हो रहे हों। लेकिन क्या डरती हो? डरोगे तो तुम भी जब मैं ये करूंगी। कितनी डेंजरस हो यार तुम। ओए लू, मिस्टर ज़ॉम्बी, हाँ सीधे लू, सीधे चलते रहो। हाँ, सामने जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, अंदर घुसो ध्यान से। उनका ध्यान अपनी तरफ मत लाना, उनको वहीं घूमने दो। अंदर कुछ बचा दिख नहीं रहा है। ये तबाही, सब खत्म हो गया है। खाने पीने का सामान बिखरा पड़ा है। रिसेप्शन वाले अंकल मुझे पसंद थे, हमेशा मुस्कुरा कर मिला करते थे। इनका एक बेटा भी हुआ करता था, और अब देखो नीली लाश। हाँ, खाने का सामान भरो। इससे पहले कि वो सब सुनकर यहां आ जाए और हमें मार दें, वापस आ जाओ, इतना काफी है। रुको, कुछ है। वो पीने के लिए कुछ ले लेना, लस्सी जैसा कुछ। इनको देखकर लग रहा है ये सैर करने निकले हैं। देखकर आना कोई तुम्हारा पीछा ना कर रहा हो। बढ़िया काम, लाओ ये मुझे दो। लगता है कितना थक गया हूं, लेकिन कुछ दिन पहले के मुकाबले अब काफी बेटर है। अब मैं तुम्हें इतनी दूर से भी आराम से कंट्रोल कर सकता हूं। मैं बहुत ही सिंपल सा एक आम लड़का हूं, लेकिन 15 दिन पहले सब बदल गया। 15 दिन पहले अचानक से एक नया वायरस फैला, कोविड से भी खतरनाक, और सब के सब ज़ॉम्बी बनने लगे, जैसा कि फिल्मों में होता है। पागल, खूंखार, खून के प्यासे हत्यारे। लेकिन ये भूख वहीं तक थी जब तक वे दूसरे के जिस्म पर अपने दांत गड़ाकर उसे भी अपने जैसा ना बना दे। शुरू में किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर देखा कि खाल मर सी जाती है, जैसे कि खून रह ही ना गया हो। घाव हर वक्त खुले ही रहते हैं, आंखें खुली पर सफेद सी। मेरे खुद के घर वाले, जो लोग बच गए, उनके पास एक ही रास्ता था कि चूहों की तरह कहीं छिपें, रोज अपने आप को बचाए रखने की जंग करें। मैं खुद ऐसे ही पहले दिन ज़ॉम्बी के बीच फंस गया था। मेरे खुद के घर वाले और दूसरे ज़ॉम्बी मेरी ही तरफ बढ़ रहे थे। मैं रो रहा था। मेरे पापा खुद मेरी तरफ दांत बढ़ा रहे थे। मैं पीछे हट रहा था। दीवार थी और मैं उससे टकरा गया, गिर पड़ा। पापा नहीं, मम्मी, भैया, कोई तो सुनो, मैं देव हूं, आपका बेटा। नहीं नहीं। कि तभी कुछ हुआ। मेरे मन के भीतर एक बिजली सी दौड़ी, गर्दन के ठीक बीच में, जहां से सिर मुड़ता है। एक तीखा सा दर्द, और मुझे लगा जैसे एक धागा सा है जो मेरे और मेरे सामने वाले ज़ॉम्बी के बीच बंधा है। मैं एक कठपुतली वाले की तरह उस धागे को छेड़ सकता था। सामने देखा तो एक ज़ॉम्बी मेरे और बाकी ज़ॉम्बीज़ के बीच खड़ा था। मैं रो रहा था और केवल ये चाहता था कि वो लोग चले जाएं। और अगले ही पल उस ज़ॉम्बी ने मेरे मन के एक इशारे पर बाकी ज़ॉम्बीज़ के सिर पर फावड़ा मारना शुरू कर दिया था। मेरे पापा, मैं बस बचना चाहता था। मेरी सांस चल रही थी। वो सब ज़ॉम्बीज़ जब चले गए तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जागा तो देखा कि मेरा शरीर थका हुआ था। क्या वो सपना था? मुझे चेक करना होगा। मैं बाहर गया और देखने लगा कि कोई अकेला ज़ॉम्बी मिले। हाँ, ये रहा। मैंने आंखें खोली और पूरा ध्यान उस ज़ॉम्बी पर कर दिया। शर्ट और पैंट पहने एक लंबा सा लड़का, शायद मॉडल रहा होगा। अभी तो नीली खाल लिए घूम रहा था। मैंने जैसे ही मन से उसके पास जाने की कोशिश की, एक धागा मुझे दिखा जो मेरी गर्दन से निकलकर उसके गर्दन में जुड़ रहा था। और जुड़ते ही जैसे कि झटका लगता है, मैं अपने को दो शरीर में देख रहा था। मैंने हाथ उठाने को कहा तो उसने हाथ उठाया, पैर उठाने को कहा तो उसने पैर उठाया, और वो चलने लगा। धीमे धीमे मैं इसमें बेहतर होने लगा। ये बिल्कुल कोई गाड़ी चलाने जैसा था।
पर फिर मैंने देखा कि धागा ज्यादा दूरी होने पर टूट जाता है। मतलब मैं बहुत दूर से ज़ॉम्बी को कंट्रोल नहीं कर सकता। कितनी सुंदर शाम है। काश। खैर, मैंने ज़ॉम्बी का नाम लू रखा है। लू, काश तुम मेरे साथ ही सूरज का ढलना देख पाते। काश शिवी देख पाती। शिवी की याद आते ही मैंने अपनी जेब से एक फोटो निकाला। मैं और शिवी खड़े थे। मैं शिवी को तंग कर रहा था। मेरे भीगे बाल हिल रहे थे और शिवी मुझे मारने के लिए दौड़ रही थी। शिवी, लू, ऐसे मत देखो। मेरा इंतजार करना शिवी। मैं तुम्हें ढूंढ कर ही दम लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम अभी तक जिंदा हो, मेरी शिवी। लू, चलो अपने टेम्पररी घर चलते हैं। शिवी को ढूंढना है और दूसरे ज़ॉम्बी से खुद को बचा कर रखना है। तो ये है मेरी कहानी। मेरा नाम है देव। 15 दिन पहले फैले वायरस की वजह से सब ज़ॉम्बी बन गए हैं। मेरा खुद का परिवार ज़ॉम्बी बनकर मुझे मार रहा था। जब मैंने डिस्कवर किया कि किसी खास वजह से मैं ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, और तब से मैं खुद को बचाए हुए हूँ। मेरे पास जीने की केवल एक वजह है कि मुझे अपनी जिंदगी के प्यार, मेरी गर्लफ्रेंड शिवी को इस ज़ॉम्बीज़ के समुद्र में ढूंढना है। और उसके बाद The number you are calling is currently switched off. Please try later. क्या मैं हूँ हीरो तेरा, क्या मैं हूँ हीरो तो उसे सच क्यों नहीं बता देता? नहीं बता सकता। मैं हूँ हीरो तेरा। मैं उसके लिए ठीक नहीं। देखे जो ख्वाब थे तेरे जो आँख से, तो आंसू बन के दिल बह गया। टूटे जो आईने सच आया सामने। अभी तू ही मुझे ये बता, क्या मैं हूँ हीरो तेरा, क्या मैं हूँ हीरो तेरा, क्या मैं हूँ हीरो तेरा, From the bottom of my heart, क्या मैं thank हूँ you